अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऐप सबसे बढ़िया रहेगा। मैंने जब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, मैं ग्रो ऐप को यूज कर रहा हूँ। 2019 में मैंने अपना पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया था और तब से लेकर आज तक इसमें एक भी सिंगल इशू मेरे साथ नहीं हुआ है। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों आपको ग्रो ऐप से ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं देने होते हैं। और दूसरी चीज कि आपको इसमें कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी होती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो ग्रो ऐप सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जो कि नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सेबी पर रजिस्टर्ड है। चलिए, अब जानते हैं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करें म्यूचुअल फंड के लिए। इसके लिए हम चलते हैं सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें नीचे आपको दो टैब्स दिखाई देंगे। पहला है स्टॉक्स के लिए और दूसरा है म्यूचुअल फंड्स के लिए। स्टॉक्स के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे जानेंगे। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको एक्सप्लोर सेक्शन मिलता है। एक्सप्लोर में जैसे ही आप नीचे आते हैं, आपको पॉपुलर फंड्स दिखाई देते हैं। दरअसल यहाँ पर कुछ वो फंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड, पीजीआईएम मिड कैप फंड। इस तरीके के जो पॉपुलर फंड्स हैं वो आपको सबसे टॉप पर दिखाई दे जाते हैं। फिलहाल आपको इनसे बिल्कुल भी अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा उन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लोगों की नज़र में थोड़ा कम हो। या ऐसा नहीं होता है कि जिन फंड्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिया वो कंसिस्टेंटली अच्छा ही परफॉर्म करते रहें। कई बार कुछ फंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसके जस्ट बगल में ऑल म्यूचुअल फंड्स हैं, इसे अभी हम लास्ट में एक्सप्लोर करेंगे। उसके अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें हैंड पिक्स कलेक्शंस मिलते हैं। कलेक्शंस में हमें जो सबसे पहली चीज़ मिलती है वो हाई रिटर्न। हाई रिटर्न पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिछले 3 साल में आप देख पा रहे होंगे, राइट साइड पे लिखा है 3 ईयर रिटर्न। तो पिछले 3 साल में जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, जैसे पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड, इन्होंने 36.53% का रिटर्न दिया है। कैनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड 39.43% का रिटर्न दिया है। ये कैनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर 2023, तो उसमें इस फंड के बारे में बताया। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड है, कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में भी उस फंड में बताया हुआ है, तो आप सिंपली जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा और कई फंड हैं जिन्होंने हाई रिटर्न्स दिए हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरा आपको कलेक्शन मिलता है SIP विथ 500। अगर आप 500 रुपये के साथ अपनी SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे किसी म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जिसमें आप 500 रुपये के साथ SIP स्टार्ट कर सकें, तो आपको यहाँ पर कई सारे फंड्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप 500 रुपये के SIP के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर टैक्स सेविंग फंड्स मिल जाएंगे। दरअसल टैक्स सेविंग फंड्स में ELSS आता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इसके ऊपर बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाली है। तो यहाँ पर कुछ ELSS फंड है जिसमें आप टैक्स सेविंग के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स देखने को मिल जाएंगे। लार्ज कैप फंड्स में दरअसल वो फंड्स आते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अभी लार्ज कैप कंपनीज टॉप 100 कंपनीज होती हैं जिनमें ये फंड इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह से मिड कैप फंड्स होते हैं। मिड कैप फंड्स मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर स्मॉल कैप फंड्स आते हैं। स्मॉल कैप फंड्स स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी रिटर्न्स हाई होती है लार्ज कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, तो उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्विक एक्सेस मिल जाता है जिसमें आपको इंपोर्ट फंड्स मिलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने ग्रो ऐप में अभी इन्वेस्ट करना चालू किया, उसके पहले आप किसी और ब्रोकिंग ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते थे। तो अगर आपका कोई एक्सटर्नल फंड है, जैसे कि आपने किसी और ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू किसी फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आप सिंपली उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उस फंड की ट्रैकिंग आप अपने ग्रो ऐप में कर सकते हैं, तो आप इस तरह से उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है NFO। NFO क्या होता है? जिस तरीके से जब शेयर मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वो अपना IPO लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
उसी तरीके से जब भी कोई फंड लॉन्च होता है तो उन्हें हम एनएफओ बोलते हैं, न्यू फंड ऑफरिंग। तो इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं जो अपना फंड लॉन्च कर रहे हैं, जैसे यूटीआई है, टाटा है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, ट्रस्ट मी कॉर्पोरेट बॉन्ड है। इस तरीके से कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो कि अपने फंड्स को लॉन्च कर रही हैं, तो आप सिंपली उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें देखने को मिलती है वो यही दोनों चीज़ें, एक है एसआईपी कैलकुलेटर और दूसरा है कंपेयर। कंपेयर वाले सेक्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप सिंपली उसे यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम किसी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में देखते हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। और दूसरा हमने देख लिया यहाँ पर दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड, हम यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड लेंगे। तो ये रहा हमारा यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। अब हमें इन दोनों के बीच पे डिफरेंस देखना है कि हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें या यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। तो इसका कंपैरिजन आप सिंपली देख सकते हैं। ये जो ग्रीन वाला चार्ट है ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है और जो ब्लू वाला है वो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का है। तो इसके 1 ईयर का डिफरेंस देख सकते हैं, 3 साल का डिफरेंस देख सकते हैं, पिछले 5 साल का डिफरेंस देख सकते हैं और इसकी फ़ंड डिटेल्स देख सकते हैं। रिस्क इसके हाई है, रेटिंग्स का डिफरेंस देख सकते हैं, एसआईपी अमाउंट में क्या है डिफरेंस, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एनएवी क्या है, फंड कब से स्टार्ट हुआ, एक्सिट लोड किस तरह से लग रहा है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स और अब तक क्या रिटर्न्स इनकी रही है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स क्या है इसमें इन्वेस्ट करने के, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। टॉप 5 होल्डिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फंड मैनेजर कौन है, कौन इस फंड को अपॉइंट कर रहा है, फंड के बारे में क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम बैक आते हैं और आते हैं अपने एसआईपी कैलकुलेटर की ओर। एसआईपी कैलकुलेटर में आप सिंपली अपनी एसआईपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये 15-15-15 का रूल बहुत ज़्यादा चलता है कि अगर आप 15,000 रुपये को 15 साल के लिए 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ने दें तो क्या होगा। तो देखिए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 27 लाख रुपए और उस पर जो आपको और ये जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,51,946 रुपये की। मतलब कि जो आपको रिटर्न मिलेगी वो 74,52,000 रुपये की लमसम मिलेगी। तो ये एक रूल बहुत ज़्यादा फेमस है। मेन मोटिव अभी हमारा यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर को यूज़ करके दिखाना है। तो इस तरह से आप अपनी एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हैं। लमसम में भी आप अगर इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझने को, जानने के लिए मिल जाएगी। बैक करके आते हैं नीचे तो यहाँ पर आपको ऑल म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलता है। हम व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। जितने भी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सारे म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी सेम एक बहुत ही अच्छी चीज़ ग्रो ऐप आपको देता है जो कि इसका फ़िल्टर होता है। तो फिल्टर पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको सबसे पहली चीज़ जो मिलती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी दिखाई दे रहे होंगे, जैसे यूटीआई म्यूचुअल फंड है, टाटा म्यूचुअल फंड है। अगर हम टाटा म्यूचुअल फंड की बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड में अप्लाई करते ही आपको टाटा म्यूचुअल फंड की जितने भी फंड्स चल रहे हैं मार्केट में वो सारे फंड्स आपको दिखाई दे जाएंगे एक ही स्क्रीन पर। तो ये फ़ायदा आपको देखने को मिलता है ग्रो ऐप के थ्रू। दूसरी चीज़ है हमारी कैटेगरी। कैटेगरी में आप जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी के किसी भी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी में आप कॉन्ट्रा, डिविडेंड यील्ड, ईएलएसएस, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल, वैल्यू, किसी भी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेप्ट फंड में उसी तरीके से डेप्ट कैटेगरी में आप फ्लोटर, गिल्ट, लिक्विड फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन, क्रेडिट रिस्क, कॉर्पोरेट बॉन्ड, डायनेमिक बॉन्ड, आप जिस किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड फंड्स होते हैं। हाइब्रिड फंड्स में भी आप सिंपली कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपको हाइब्रिड फंड के किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। उसी तरह से कुछ अदर स्कीम्स में एफओएफ होते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फंड ऑफ फंड, इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कुछ इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, तो आप सिंपली उसे वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रेटिंग्स के बेस पर भी
आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी रेटिंग्स, अगर आप हाई रेटिंग्स देखना चाहते हैं, कुछ 5 स्टार रेटिंग्स होते हैं जो कि अच्छे फंड्स होते हैं, पॉपुलर फंड्स होते हैं, 4 स्टार रेटिंग्स होते हैं किन किन फंड्स की। रिस्क की बात करें तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हाई रिस्क पर जा सकते हैं। मॉडरेट हाई में आपको लमसम थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा देखने को मिलेगा। लो रिस्क में आपको बिल्कुल भी रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अवेलेबल टू इन्वेस्ट में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला है SIP, दूसरा है लमसम। आप SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जब SIP पे क्लिक करेंगे तो जितने भी फंड्स आपको SIP प्रोवाइड कर रहे होंगे वो सारे ही इसमें आ जाएंगे। इनमें से जिस भी फंड में आप क्लिक करेंगे आपको सिंपली SIP मेथड मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। इसी के अपोजिट में है वन टाइम। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में जो हमें फ़िल्टर मिलता है वो शॉर्ट बाय का है। जैसे आप पॉपुलैरिटी वाइज इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी रेटिंग हाई टू लो के बीच में हो, 3 ईयर रिटर्न्स के बेस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फिल्टर्स को यूज़ करते हुए। चलिए ये सब तो हो गए कि म्यूचुअल फंड्स में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं ग्रो ऐप की तरफ से, किन किन फीचर्स, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम किसी एक फ़ंड को लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स ग्रो ऐप के थ्रू हम एक म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं, तो उसे जान लेते हैं। सबसे पहले जब आप किसी फ़ंड पर क्लिक करेंगे तो आप सिंपली उसका चार्ट देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने में उसकी रिटर्न्स क्या रही हैं, पिछले 6 महीने में क्या रिटर्न्स हैं, पिछले 1 साल में कैसा परफॉर्म किया है, 3 साल, 5 साल, और ओवरऑल जब से वो फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, सारी चीज़ें आपको इस ऐप के थ्रू देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको NAV देखने को मिल जाएगी, रेटिंग्स आप देख सकते हैं, कंपनी का फंड साइज़ क्या है, मिनिमम SIP अमाउंट कि आप मिनिमम कितने रुपए से इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। आपको रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा जिसमें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप अपनी 5,000 रुपये की SIP को स्टार्ट करते हैं और 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिस पे आपको जो हो जाएंगे आपके 5,26,200 रुपये, जिसमें आपको 75% की रिटर्न मिलेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी टॉप होल्डिंग्स क्या है। जैसे अगर हम ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की बात करें तो इसकी होल्डिंग्स इन्फोसिस में है, टाटा कंसल्टेंसी में है, HCL में है, भारती एयरटेल में है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिलती है, होल्डिंग एनालिसिस में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने 97.4% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा है, रेस्ट ऑफ द पैसा इन्होंने कैश में होल्ड करके रखा है। मेन चीज़ जो होती है वो होती है इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, कि इन्होंने किस सेक्टर में कितना पैसा लगाया हुआ है। इन्होंने अपना जो मेजर पैसा है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 80.6% पैसा इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, 9.5% पैसा कम्युनिकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करा है, 7.7% पैसा सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, बाकी इन्होंने अदर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे हैं। एडवांस रेशियोज़ की बात करें तो आप यहाँ पर इसका PE रेशियो, PB रेशियो, बीटा, अल्फा, शार्पेस्ट, शॉर्ट नो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर इसकी रिटर्न्स देख सकते हैं कि 1 ईयर रिटर्न्स क्या है, 3 ईयर रिटर्न्स क्या है, 5 ईयर रिटर्न्स क्या है, ओवरऑल रिटर्न्स क्या है, कैटेगरी एवरेज, इसके बेंचमार्क से इन्होंने कितना आउट परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया, सारी चीज़ें आपको यहाँ को देखने को मिल जाएगी। कुछ सिमिलर फंड्स हैं, जैसे कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसी के सिमिलर में क्या ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप उन फंड्स में और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक्सपेंस रेशियो आपको कंपेयर करना है तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि किसका एक्सपेंस रेशियो कम है, ज़्यादा है, फंड साइज़ क्या है, 1 ईयर रिटर्न क्या है, रेटिंग्स क्या है, 3 ईयर रिटर्न्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.88% का है, एक्सिट लोड 1% का अगर आप 15 दिन के अंदर निकालते हैं, स्टैम्प ड्यूटी 0.005% की है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। फ़ंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है तो प्रियंका खंडेलवाल हैं फ़ंड मैनेजर इसकी, और वैभव दुषद हैं। तो इस तरीके से आप फ़ंड मैनेजर की डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए ये सब तो हो गया
कि आप किस तरह से किसी फ़ंड के बारे में क्या-क्या चीज़ें जान सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो देखिए, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है एसआईपी और दूसरा होता है लमसम। तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपये इसमें एंटर करेंगे और आपको एक स्पेसिफिक डेट चूज़ करनी होगी जिस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। तो हम यहाँ पर 5 तारीख मान के चलते हैं कि हम 5 तारीख को अपनी एसआईपी करना चाहते हैं। तो जैसे आप 5th ऑफ एवरी मंथ मतलब कि आपकी हर महीने की 5 तारीख को 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से काट कर इस फंड में इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी स्टार्ट एसआईपी करके आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है वन टाइम का, जिसे हम लमसम बोलते हैं। तो लमसम में आप जितना चाहें 10,000, 5,000 या फिर जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहें तो उसको आप सिंपली यहाँ पर एंटर करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में आपको बस अपनी डेट का ध्यान रखना होता है कि आप किस डेट को अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो आपको रिफ्लेक्ट कहाँ पर होगा, तो आपको एक्सप्लोर के जस्ट बगल में होल्डिंग्स का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे आप होल्डिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी। जिस भी म्यूचुअल फंड को आपने ख़रीदा है या जिसमें भी एसआईपी स्टार्ट करी है तो वो आपको सिंपली होल्डिंग्स में दिखाई दे जाएंगे। जब भी आप एसआईपी करते हैं तो आपको 1-2 दिन का समय लगता है। जब आपका पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी तक पहुँचता है उसके बाद वो आपको यूनिट्स अलॉट करके देते हैं। तो आपको 1-2 दिन का समय लग सकता है। तब तक के लिए वो ऑर्डर आपको बगल में जो ऑर्डर्स लिखा है वहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होता रहेगा। एसआईपी का जो ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आपकी कोई एक्टिव एसआईपी है तो वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि जो भी आपकी एक्टिव एसआईपी चल रही होगी। लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर सिंपली अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में आप उन फंड्स को रख सकते हैं जिन्हें आप वॉच करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जिससे कि वो आपको जितनी भी बार आप ग्रो ऐप खोलेंगे तो वो आपको सामने दिखाई दे जाएगा। अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की ओर जिसके बारे में ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए, वो है रेफ़र एंड अर्न वाला सिस्टम। तो सिंपली हम राइट साइड के टैब पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वो है रेफ़र एंड अर्न का। रेफ़र एंड अर्न में आपको दिख रहा होगा गेट 300 रुपीज़। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है व्हेन योर फ्रेंड एक्टिवेट्स देयर स्टॉक अकाउंट्स यू गेट 100 रुपीज़। और दूसरा लिखा है व्हेन योर फ्रेंड्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग गेट अनदर 200 रिवॉर्ड्स। देखिए, इसका मतलब सिंपली से ये है कि आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ इस ऐप को शेयर करते हैं तो जैसे ही वो इंसान अपने मोबाइल नंबर और पैन कार्ड के साथ अपने ग्रो ऐप में लॉगिन करता है तो वैसे ही आपको 100 रुपये इंस्टेंटली आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में मिल जाएंगे। जब वो इंसान इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा उसके बाद आपको 200 रुपये और मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको टोटल 300 रुपये का रेफर एंड अर्न मिलता है यहाँ पर, जिसके थ्रू आप इसे रेफ़र करके भी काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा ऑप्शन आपको ग्रो बैलेंस का मिलता है, जिससे आप यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करके जितना भी अमाउंट आप अपने ग्रो वॉलेट में डालना चाहते हैं वो यहाँ से सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑल ऑर्डर्स मिलते हैं। ऑल ऑर्डर्स में आपके जितने भी ऑर्डर्स आज तक के रहे हो, जैसे स्टॉक्स में आपने क्या खरीदा बेचा है, म्यूचुअल फंड्स में किन में इन्वेस्ट किया है, क्या बेचा है, तो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बैंक डिटेल्स में आपकी सारी बैंकिंग डिटेल्स होती है। अब जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है वो होते हैं चार्जेस। जैसे हम चार्जेस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें क्रोम ब्राउज़र पर ले जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको 0 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग फ़ीस देनी, मतलब कि आपको 1 भी रुपये अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं देनी है। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके 0 हैं, यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई फ़ीस नहीं देनी है। यूएस स्टॉक्स की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस 0 है, एंड अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी 0 है, ब्रोकरेज भी 0 है। यूएस स्टॉक अभी सिर्फ ब्राउज फीचर में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि पीसी वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी। अभी जो इनका मोबाइल ऐप है उसमें अभी यूएस स्टॉक्स इन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो जल्दी वो फीचर भी आपको इस ऐप में देखने को मिल जाएगा, जिससे आप यूएस स्टॉक्स में भी ईजिली अपने मोबाइल से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके कुछ अदर चार्जेस हैं जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप इसे बाद में पढ़ लीजिएगा।
और स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में आपको अकाउंट ओपनिंग 0 रुपीज़ देने हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस 0 है। इक्विटी ब्रोकरेज पे या तो आपको 20 रुपये देने हैं या फिर इनको 0.05% देना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 20 रुपये आपको देने हैं पर एक्सिक्यूटेड ऑर्डर के। इस तरीके से और भी सारे चार्जेस हैं जो कि आपको स्टॉक्स में देने होते हैं जब भी आप किसी शेयर को बाई और सेल करते हैं। तो आप सिंपली इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस तरह से क्या चार्जेस आपके ऊपर यहाँ पर लगते हैं जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चार्जेस के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा। जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा जिससे कि आपको चार्जेस समझने में आसानी हो। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताइएगा, या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।